जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, तो मेरा जो पहला प्रश्न कड़ा है वो क्या कड़ा है, देखिए कड़ा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपको कौन था। यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन ए करा है तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो जाएगा आपको मंगल पांडे, ठीक है ना। क्योंकि मंगल पांडे को जो है आपको 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि आपको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो होता है इन्हें फांसी जो है आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना। और पहला सैनिक थे मंगल पांडे जो 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद हुए थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिए थे कि आपको मना कर दिए थे। और ज्यादा इन पर जब प्रेशर डाला गया तो इन्होंने अपने जो आपको सीनियर है उनको क्या किया कि आपको उनपे गोली चला दी है, ठीक है ना। इस वजह से जो होता है मंगल पांडे को जो होता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें जो होता है फांसी दे दिया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि मंगल पांडे जो है किस बटालियन के सिपाही थे। तो साथियों, मंगल पांडे जो थे 34वीं बटालियन के क्या थे कि आपको सिपाही थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आएगी कि मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे। तो हम कहेंगे आपको बैरकपुर छावनी के क्या थे कि आपको सिपाही थे। और यह बैरकपुर छावनी जो है ये आपको उस समय कहाँ पड़ता था, तो ये आपको बंगाल में था। साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से देखिए तात्या टोपे, तो ये 1857 के सिपाही विद्रोह में क्या हुए थे, ये भी शहीद हुए थे। इन्हें जो है आपको 18 अप्रैल 1959 को जो होता है आपको 1859 को शिवपुरी में जो होता है इन्हें फांसी दे दिया जाता है। नाना साहब जो कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफर जो 1857 के सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता होते हैं, ठीक है ना। इस सब कुछ को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो आपको क्या था। तो देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था साथियों, वो था आपको चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें जो है आपको बेवकत का जो सिद्धांत है वो भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ से कुछ आप प्रश्न को जान लीजिए। जैसे ईसाई पादरियों को भारत में जो धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिलती है वो आपको 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो होता है वो आपको मिलता है। उसके बाद है बेवकत का जो सिद्धांत है, इसी को हम लोग राज्य हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं। यह आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब वह आपको भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उस समय उसने क्या किया था कि इसे शुरू किया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा क्या कि बताइए कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो आपको क्या है। तो देखिए, तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 है। और डलहौजी जो है इतिहास में सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं राज्य को हड़पने के लिए, राज्य हड़प नीति को शुरू करने के लिए। तो ये जो डलहौजी है इसने सबसे पहले क्या किया था कि आपको 1848 में सतारा को जो है अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद है 1856 में इसने अवध को कुशासन का आरोप लगा कर क्या कर लिया था कि आपको हड़प लिया था। तो यहाँ से ये सारे चीज आप याद रखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको भी हो जाएगा। चलिए, 3 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व जो है वो आपको किसने किया था। कानपुर जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो देखिए, तो कानपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो आपको नाना साहब कौन किए थे, नाना साहब। और इनके साथ देने वाले जो आपको एक कमांडर सैनिक थे उनका नाम था आपको तात्या टोपे। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखोगे, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कानपुर से डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आप क्या कहोगे, नाना साहब। मंगल पांडे जो है बैरकपुर में क्या कहते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या कहते हैं कि आपको नेतृत्व किए थे, ये आप कह सकते हो। क्योंकि बैरकपुर से ही क्या है कि आपको 1857 के सिपाही विद्रोह की जो है वो आपको बिगुल जो होती है वह आपको अप्रत्यक्ष रूप से जो होती है वो आपको बजती है, ठीक है ना। फिर है बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और 1857 के सिपाही विद्रोह का अगर राष्ट्रीय नेता पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला जो पहला सैनिक था वो कौन था, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। वहीं अगर हम पूछेंगे कि बताइए तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था, साथियों तो याद रखिएगा तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था ना वो आपको 18 अप्रैल 1800
1959 को जो है इन्हें शिवपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में फांसी दिया गया था। तो 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला जो पहला सैनिक था वो आपको मंगल पांडे, और अंतिम स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे तो वो आपको टाटिया टोपे। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 4 में क्या करा कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो साथियों उस कमिश्नर का नाम था आपको हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, तो लखनऊ क्या है? लखनऊ, ठीक है ना, या अवध जो है अभी उसी को हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो आपको बेगम हजरत महल ने। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा क्या है कि आपको एक अंग्रेज कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी, उसका नाम आपको हेनरी लॉरेंस थे। तो इसके आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 5 में क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था? तो साथियों भारतीय सिपाहियों द्वारा जो किया गया पहला विद्रोह था वह था आपको अंग्रेज व मीर कासिम के बीच में जो युद्ध किया गया विद्रोह था 1764 में वह था। यानी कि आप कह सकते हो कि 1764 में जो है वो आपको कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध। और यह भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला क्या था कि आपको विद्रोह था। फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वह आपको एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ आपको बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो इन्हीं तीनों के संयुक्त सेनाओं के बीच, और एक तरफ आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों अवध में जो है आपको स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बेगम हजरत महल के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपको बिरजेश कादिर। हालांकि क्रांति के असफलता के बाद क्या होता है कि आपको बेगम हजरत महल जो होते हैं वो आपको नेपाल जो होते हैं भाग जाते हैं। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है यहाँ पर आपको बहादुर शाह द्वितीय, ये आपको दिल्ली में, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो होते हैं दिल्ली में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने वाले किन 2 क्रांतिकारी जो थे वो आपको नेपाल जो थे चले गए थे। तो एक आपको बेगम हजरत महल और एक जो थे आपको नाना साहब। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 7 में कह रहा है कि धुंधु पंत का नाम जो था, धुंधु पंत नाम था किनका? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है टाटिया टोपे का, नाना साहब का, मंगल पांडे का, रानी लक्ष्मीबाई का। था देखिए तो नाना साहब का जो मूल नाम था ना वो आपको धुंधु पंत था। तो ये जो 7 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि टाटिया टोपे का मूल नाम क्या था? तो साथियों टाटिया टोपे का जो मूल नाम था वो आपको रामचंद्र पांडुरंग था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था ना वो आपको मणिकर्णिका था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इन्हें मनु भी कहा जाता था, इन्हें जो है छबीली भी कहा जाता था। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। चलिए 8 में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए ये जो नाना साहब है टाटिया टोपे, ये दोनों लोग जो है कानपुर में मिलकर 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। मंगल पांडे आपको बैरकपुर में क्या किए थे कि आपको विद्रोह की बिगुल जो थे वो फूक दिए थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी में क्या किए थे कि आपको 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए 8 में चलते हैं। क्या करा है? देखिए करा कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब कर दिया था, ये डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों मेरठ छावनी में सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था ना वो आपको 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और वैसे भी आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति जो है किस तिथि को आरंभ होती है? तो आप कहोगे 10 मई को क्या होती है कि आपको आरंभ होती है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। हालांकि यह प्रारंभ होना था आपको 31 मई को। कब होना था? 31 मई को। लेकिन सैनिक ने अपने आपा खो दिया और आपको नियत समय से आपको 21 दिन पहले यह क्रांति जो होती है वो आपको शुरू हो जाती है, जो इसके असफलता का भी क्या होता है कि आपको कारण बनता है। तो 8 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए 9 में कह रहा कि मेरठ से चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर जब पहुंचा, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर क्या कर रहे थे? तो देखिए तो जब मेरठ से क्या होता है कि आपको सिपाहियों का पहला जत्था जब लाल किले के फाटक पर पहुंचता है उस समय बहादुर शाह जफर जो होते हैं नमाज पढ़कर और सहरी खाकर क्या है कि आपको उठे थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10 में। क्या कह रहा है कि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो साथियों विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से जो है उनका केवल आशीर्वाद मांगा था। देखिए कारण क्या था
कि जिस समय 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, उस समय उस वर्ष कहिए उनकी जो आयु थी 83 वर्ष थी, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है कि विद्रोह का तो नेतृत्व कर नहीं सकते थे, लेकिन क्या हुआ था कि विद्रोहियों के लाख आग्रह के बाद ये मान गए, और इस प्रकार से 1857 के सिपाही विद्रोह का जो राष्ट्रीय नेता चुने गए वो आपको बहादुर शाह जफर था। जब बहादुर शाह जफर आपको 83 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय नेता चुने गए, लोगों में एक क्या हुआ कि आपको ऊर्जा जो है नहीं आ गई कि देखो कि 83 साल के लोग जो है जब 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता है, तो हम युवा क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, बहादुर शाह जफर। और इस विद्रोह में भाग लेने के कारण क्या होता है कि उनको गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरा से इन्हें जो होता है वो आपको रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। देखिए तो फिरंगी जो है ना वो आपको फारसी भाषा का शब्द है, और फिरंगी शब्द का प्रयोग जो है यूरोपीय के लिए जो है आपको किया जाता था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मारो फिरंगी को किसने कहा था। तो साथियों मारो फिरंगी को जो कहा था वो आपको मंगल पांडे ने कहा था, जो 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला पहला सैनिक था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 12 में कह रहा है कि शाहमहल कहाँ का रहने वाला था। तो साथियों शाहमहल जो था उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का जो था वो आपको रहने वाला था। तो 12 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो शाहमहल जो था वो आपको 1857 के सिपाही विद्रोह में जो है आपको एक मतलब अहम भूमिका जो था ये भी आपको निभाए थे। तो यही पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के क्या कहेंगे, बड़ौत परगना के ये थे। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह क्या था, तो वह था आपको 23 जून 1857। क्योंकि आपको पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध होता है वो आपको 23 जून कितना को होता है, 1757 को। देखिए थोड़ा सा प्लासी के युद्ध से इसका कनेक्शन जानिए। तो प्लासी का जो युद्ध होता है मेरे भाई वो कब होता है, कहेंगे 23 जून कितना को जानते हैं, तो 1757 को। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए तो ये जो प्लासी का युद्ध है ना ये आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि आपको इंग्लिश ईस्ट क्या कहेंगे कि आपको इंडिया कंपनी, और एक तरफ जो होता है बंगाल का नवाब होता है, क्या होता है, बंगाल का नवाब, जो कि आपको सिराजुद्दौला होते हैं। तो बंगाल का जो नवाब होता है और आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी दोनों के बीच में लड़ा जाता है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, आपको जीत होती है, और यहीं से जो होता है आपको क्या होता है कि बंगाल पर जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा जो होता है वो आपको मजबूत होता है। तो लोग इसी समय भविष्यवाणी कर दिए थे कि देखिए कि इसके 100 वर्ष बाद जो है अंग्रेजी शासन की क्या होगी, कि आपको समाप्ति होगी। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। और पूछेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो वो आपको रॉबर्ट क्लाइव, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, वो आपको सिराजुद्दौला था। लेकिन सिराजुद्दौला अपने मुख्य सेनापति जो होता है मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण यह युद्ध जो होता है क्या हो जाता है कि आपको हार जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से बंगाल में पर जो होता है वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो होता है वो आपको स्थापित होता है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था। तो साथियों अवध के बारे में यह जो कहा था वो आपको लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए और अवध पर जो है 1801 ईस्वी में आपको सहायक संधि जो था वो आपको थोपा गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है कि अवध पर जो है सहायक संधि कब थोपा गया था, तो क्या कहिएगा 1801 में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अवध को जो है राज्य हड़प नीति के तहत जो है कब आपको मिला लिया जाता है। तो अवध को जो है साथियों राज्य हड़प नीति के तहत जो होता है 1856 में जो होता है वो आपको मिला लिया जाता है। इस बात को आपको समझना है। फिर यहाँ से एक चीज आपके पास और आएंगे, क्या जानते हैं कि जो डलहौजी है, क्या है डलहौजी, इसने राज्य हड़प नीति को जो शुरू किया था कब किया था। तो देखिए जब यह गवर्नर जनरल बनकर आता है 1848 में, और यह भारत का गवर्नर जनरल 1856 तक रहता है। तो ये अपने कार्यकाल में कई सारे राज्यों को क्या करता है कि आपको हड़प लेता है।
फिर यहाँ से एक बात है कि सहायक संधि कौन शुरू किया था, तो ये आपको लॉर्ड वेलेजली जो है इसके द्वारा क्या हुआ था कि आपको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में जो है आपको सहायक संधि हुआ था, और इसका उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना। फिर है यहाँ पर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का क्या कहेंगे गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक जो है आपको रहा था। इसका कार्य क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसने सती प्रथा को भारत में क्या कर दिया था कि आपको प्रतिबंधित कर दिया था। इसका यह सबसे बड़ा काम जो होता है वो आपको माना जाता है, और इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर क्या किया था कि आपको लागू किया था। उसके बाद है लॉर्ड वेलेजली, इसने सहायक संधि को शुरू किया था। इसका कार्यकाल क्या है, तो 1798 से जो है वो आपको 1805 है। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो कि आपको बंगाल के प्रथम क्या थे कि आपको गवर्नर जनरल थे, और बंगाल में जो है द्वैत शासन शुरू करने का जो श्रेय जाता है ना वो आपको रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का क्या किया था कि आपको नेतृत्व किया था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है कि बंगाल आर्मी का पौंसाला कहा जाता था किसे, तो साथियों बंगाल आर्मी का पौंसाला जो है ना वो आपको अवध को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको बिल्कुल जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना 15 का। चलिए अब चलते हैं 16 में, ठीक है ना। तो ये जो अवध है ये अभी कहाँ पड़ता है ये भी जान लीजिए। तो साथियों अवध जो है अभी आपको उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपको पड़ता है, यानी कि लखनऊ। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है झांसी, तो यह भी जो है आपको उत्तर प्रदेश हैदराबाद कहेंगे, तो ये आपको तेलंगाना कानपुर कहेंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश। और कानपुर को तो हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी जो है वो आपको कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि अवध में बेलेली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी कब, तो यह आपको 1801 में अभी बताए थे। तो अवध पर सहायक संधि जो है वो आपको कब थोपा गया था, तो कहेंगे आपको 1801 में, ठीक है ना। और अवध को राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने कब मिला लिया था, तो कहेंगे आपको 1856 में, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य हड़प नीति के तहत अवध को कब हड़प लिया गया था, तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। और सहायक संधि अवध पर कब थोपा गया था, 1801 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 17 में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्रोहियों ने बड़े शहरों में अपने गुस्से का शिकार जो है आपको बनाया था किसे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि साहूकारों तथा अमीरों को, क्या है अमीरों को। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग जो है 1857 की क्रांति से जो था वो आपको तटस्थ रहा था, यानी कि दूर रहा था। क्या रहा था, दूर रहा था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो संभाला था कौन, तो साथियों कानपुर में जो है विद्रोहियों का जो नेतृत्व संभाला था ना वो आपको नाना साहब, या इन्हीं का मूल नाम जो है धुंधु पंथ है, ठीक है ना। तो नाना साहब जो था ना वो आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नाना साहब जो है किनके दत्तक पुत्र थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय के। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए सॉरी 48 कहते हैं 18 का 19 में कह रहा कि जमींदार कुंवर सिंह का संबंध जो था वो आपको कहाँ से था, तो साथियों जमींदार कुंवर सिंह का जो संबंध है ना वो आपको बिहार के आरा से था। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बिहार के जगदीशपुर के जो जमींदार थे, ठीक है ना। और बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या किए थे कि आपको नेतृत्व किए थे। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में, क्या करा है, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल जिसने सर्वप्रथम कराया था वह गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था आपको हेनरी हार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एनफील्ड राइफल से सबसे पहले अगर परिचित कराया था तो वह कौन गवर्नर जनरल जानते हैं, तो वह है आपको हेनरी हार्डिंग है। तो 20 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। और 1857 के सिपाही विद्रोह के समय जो आपको गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक जो है वो आपको क्या रहा था कि आपको भारत का जो है आपको पहले तो गवर्नर जनरल था, बाद में आपको वायसराय बना। और इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जो कि आपको 1848 से 1856 तक जो है वो आपको बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक जो है वो आपको बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो आपको रहा था। और यह सहायक संधि के लिए जाना जाता है, यह राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है, और यह जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया था कौन, कैनिंग, इसलिए जाने जाते हैं। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 21 में,
कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी थी? तो साथियों 1857 के जो आपको विद्रोह है, इसको जो सर्वप्रथम हवा दिया था ना, वो आपको कौन जानते हैं? मंगल पांडे ने, बैरकपुर छावनी से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर है बेगम हजरत महल, तो ये आपको अवध में, क्या कहेंगे? अवध में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, नाना साहब कहाँ से किए थे? तो साथियों नाना साहब जो है ना, वो आपको कानपुर से किए थे। कहाँ से किए थे? कानपुर से। और फिर आएगा अगला, बहादुर शाह जफर कहाँ से किए थे? तो बहादुर शाह जफर जो है साथियों, ये आपको दिल्ली से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। चलिए 22 में, कह कि क्रांति की शुरुआत किस तारीख को करने की योजना थी? मतलब क्रांति किस तारीख को शुरू होना था? तो साथियों क्रांति जो है 31 मई 1857 को क्या था कि आपको शुरू होना था, ठीक है ना। लेकिन क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई 1857 को ही। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 23 में, कह रहा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की थी? तो साथियों 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है ना, वह आपको मेरठ के सैनिकों ने किया था, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब होता है? तो आपको 10 मई 1857 को। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए, आपको उसको बढ़िया से देख लेना है। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है पटना में 57 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखिएगा, पीर अली साहब किए थे। कौन किए थे? पीर अली। उसके बाद है लखनऊ में, तो लखनऊ या इसी को कहते हैं अवध, तो यहाँ पर जो किए थे बेगम हजरत महल। कौन किए थे? बेगम हजरत महल। इसके अलावा आपको ब्रिजेश कादिर, ठीक है ना। और पंजाब में जो है नामधारियों सिख, जो नामधारी सिख है, उसने विद्रोह का क्या किया था कि आपको नेतृत्व किया था। तो 22 का जो 23 का सही आंसर वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों 1857 के सिपाही विद्रोह के शुरू होने का जो तत्कालिक कारण था ना, वो आपको था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए सैनिकों में अफवाह फैल गया था कि एनफील्ड राइफल में जो लगने वाला जो क्या है जानते हैं कि आपको जो कारतूस है उसका जो कवर है वो आपको गाय और सूअर के चर्बी से बना है। तो यह गाय और सूअर जो है आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में जो है अपना अलग अलग महत्व रखता है। इसलिए सैनिकों ने इसके प्रयोग से क्या कर दिया कि आपको मना कर दिया। और यही जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या बना था कि आपको तत्कालिक कारण बना था। तो 24 का सही आंसर आपको भी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या करा कि सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? तो साथियों सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर जो अपना नेता चुना था वो किसे चुना था जानते हैं? तो आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको सही हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, इन्हें आपको दिल्ली से हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको बाद में जो होता है रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है कब? तो वह आपको 1862 में। कहा? तो आपको रंगून में। चलिए अब चलते हैं 26 में, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति का बिगुल जो है किसने फूका था? तो साथियों बिहार में 1857 के क्रांति का जो बिगुल मतलब फूका था वो आपको वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो वो आपको जगदीशपुर के जमींदार थे। इनके बारे में आपने सुना होगा कि 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है ना। सोचिए कि 80 साल की उम्र में लोग जो होते हैं वो आपको देश के लिए उस समय क्या किए थे कि आपको लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 27 में करा कि 1857 के विद्रोह में अशांति के प्रथम संकेत कहाँ दिखाई पड़े थे? देखिए तो 1857 के जो विद्रोह था उसमें अशांति के जो प्रथम संकेत है वो आपको बंगाल में देखने को क्या हुआ था कि मिला था, जहां पर आपको बैरकपुर छावनी के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने ही इसको क्या कर दिया था जानते हैं कि आपको उजागर कर दिया था कि अब जो है भारतीय जो है आपको चुप नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे और इसी कारण से इन्हें क्या होता है कि आपको 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह बिंदु नहीं था? तो वह आपको पंजाब नहीं था। बाकी इधर जो देखिएगा झांसी, लखनऊ, बरेली, ये सभी जो था 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जबकि आपको पंजाब नहीं था प्रमुख केंद्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है कि विद्रोह के किस केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पूर्ण अधिकार जो है वो आपको किया था? तो वह आपको दिल्ली में। कहा किया था?
दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और देखिए दिल्ली में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपको बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर को क्या होता है कि आपको हडसन नामक जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो आपको हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लेता है और इन्हें जो होता है रंगून जो होता है निर्वासित कर देता है। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो होती है रंगून में ही 1862 में हो जाती है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। लखनऊ में कहेंगे तो आपको बेगम हजरत महल और बिजिस कादिर। कानपुर में कहेंगे साथियों तो वह आपको विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वह आपको नाना साहब और आपको तात्या टोपे। झांसी में कहेंगे तो वह आपको रानी लक्ष्मीबाई। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको वैसे क्या करना है कि आपको आंसर देना है। तो 29 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्गों ने विद्रोह का समर्थन किया था। तो साथियों कह रहा है कि देशी राज्यों के शासक, किसान व दस्तकार क्या है, दस्तकार। तो देखिए तो इसमें जो किसान व दस्तकार है उसने विद्रोह का समर्थन किया था। बाकी जो हमारे देसी रियासत के जो कुछ राजा था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। जो जमींदार था, ठीक है ना, अभिजात वर्ग था, वो सब जो है किसको साथ दिया था, जो भूस्वामी था वो सब अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है ना। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 31 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या था। तो साथियों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था वह था आपको डलहौजी का आपको राज्य हड़प नीति का जो सिद्धांत है वो। तो डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति को 1848 में क्या करता है कि आपको शुरू करता है और सबसे पहले सतारा को जो है अपने राज्य में मिला लेता है। और यह जब तक गवर्नर जनरल रहता है 1848 से 1856 तक यह क्या करता है कई सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाता है। और इसी क्रम में यह क्या करता है कि अवध को जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेता है। तो डलहौजी का जो राज्य हड़प नीति है ना वो 1857 के सिपाही विद्रोह का कहिएगा तो सबसे बड़ा क्या था कि आपको रणनीतिक कारण था, ठीक है ना। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 32 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है वो आपको कहाँ था। तो साथियों 1857 के सिपाही विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपको बुंदेलखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 33 में क्या करा है, करा है 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था। मतलब कि 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो था वो आपको क्या था, मतलब यहाँ पर उसका जो है साथियों कोड जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि 1857 के सिपाही विद्रोह का जो कोड था वो क्या था, ठीक है ना, संकेत क्या था, लोगों को क्या मतलब संदेश देना था, ठीक है ना। तो देखिए तो लोग जो थे आपको गांव के चौकीदार एक गांव से दूसरे गांव क्या कहते थे, चपाती और कमल के फूल को पहुंचाते थे। लोग समझ जाते थे कि आपको फलावा डेट को जो है आपको विद्रोह करना है, ठीक है ना। यह एक प्रकार के संदेश का क्या था कि आपको जरिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चपाती और कमल, यानी रोटी और कमल जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या था कि आपको प्रतीक चिन्ह था। चलिए 34 में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अभी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे। तो साथियों बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु होती है ना वो आपको रंगून में होती है। कहाँ था, आपको 1862 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ से किया जाता है, तो आपको हुमायूं के मकबरा से, ठीक है ना। कौन गिरफ्तार करता है, तो वो आपको हडसन नामक अधिकारी गिरफ्तार करता है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है 35 में, दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेता कौन था। तो साथियों दिल्ली में विद्रोहियों का जो वास्तविक नेता था ना वो आपको बख्त खां था। कौन था, बख्त खां, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो रियल में जो है आपको जो नेता था वो आपको बख्त खां था। बहादुर शाह जफर तो बस अपना नाम दिए थे, क्या किए थे, नाम दिए थे। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 36 में कह रहा है कि 1858 के अधिनियम के अनुसार 15 सदस्यीय जो आपको भारत परिषद जो है यानी कि इंडियन काउंसिल जो है उसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो साथियों इसका उद्देश्य किया गया था आपको भारत के जो सचिव है, क्या है, भारतीय जो आपको राज्य सचिव है उसको परामर्श देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि 1858 के अधिनियम द्वारा ही क्या है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और भारत के शासन में सहायता के लिए क्या होता है कि आपको एक सचिव पद जो होता है उसको क्या किया जाता है कि आपको स्थापित किया जाता है। और उस सचिव के सहायता के लिए आपको 15 सदस्यीय जो है इंडियन काउंसिल यानी कि भारत परिषद का गठन होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर भारत परिषद को कब समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए तो इंडियन काउंसिल को 1935 में जो होता है समाप्त कर दिया जाता है और सचिव पद को जो है 1947 में क्या होता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 37 में
कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह जो है वो आपको आरंभ हुआ था। तो साथियों 1857 का विद्रोह जो है ना वह आपको कैनिंग के समय में जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा 37 का, ठीक है ना। और लॉर्ड कैनिंग यह आपको 57 के विद्रोह के समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। बाद में क्रांति के बाद इसे भारत का वायसराय जो है प्रमोट करके बनाया जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, तो यह सहायक संधि के लिए, डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए। लॉर्ड विलियम जो आप बेंटिक देख रहे हैं यह भारत में सती प्रथा का अंत किया था इसलिए जाना जाता है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 38 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है साथियों वह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम, हजरत महल, बहादुर शाह। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह का नेता यही थे इसलिए इन्हीं का नाम होगा। तो 38 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 39 में कह रहा है कि भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का व्यवहार कब आरंभ किया गया था। तो साथियों भारतीय सेना में जो है ना एनफील्ड राइफल का व्यवहार जो है वो आपको 1856 में जो है वो आपको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको इसका बी है, क्या है बी, वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल जो है 1856 में लाया गया था। अब चलिए अब चलते हैं हम लोग 40 में क्या कर रहा है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। देखिए ऑप्शन कह रहा है दानापुर, मेरठ, बैरकपुर, लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको मेरठ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरठ से। हालांकि बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहले ही क्या किया था कि आपको विद्रोह का जो बिगुल है अप्रत्यक्ष रूप से आपको फूंक दिया था, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 10 मई 1857 को जो है वो आपको यहीं से क्या होता है कि आपको सिपाही विद्रोह जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको शुरू होता है। चलिए लखनऊ में कहेंगे तो आपको बेगम, हजरत महल, बैरकपुर में कहेंगे तो आपको मंगल पांडे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई थी। वो आपको हडसन ने, यानी बहादुर शाह जफर के आंख के सामने उनके बेटे, उनके बहू, उनके जो पोते होते हैं उनकी हत्या जो होता है आपको हडसन ने करवा दिया था। क्योंकि बहादुर शाह जफर 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे इसलिए। तो 41 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 42 में क्या कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। कह रहा है कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो यह कथन बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। कब दिया था, तो आपको 18 अप्रैल, ठीक है ना, आपको 1859 को। उसके बाद है आपको तात्या टोपे नेपाल चले गए, गलत बात है। क्योंकि नेपाल जो भाग गए थे वो आपको कौन जानते हैं, तो बेगम, हजरत महल और आपको नाना साहब। उसके बाद है तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ युद्ध में मारे गए थे, गलत बात है। क्योंकि तात्या टोपे को फांसी मिला था और झांसी की रानी की हत्या हुई थी। तो ये भी कथन क्या है कि आपको गलत है, क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और तात्या टोपे को फांसी कहाँ दिया जाता है, तो आपको शिवपुरी मध्य प्रदेश में। चलिए अब चलते हैं 43 में। तो देखिए कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय कहाँ मारी गई थी। तो साथियों झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय जो है वो आपको ग्वालियर में जो है वो आपको मारी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और झांसी की रानी जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपको झांसी से करती है, ठीक है ना। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह है ना उस सिपाही विद्रोह वाले जो आपको टॉपिक है उसको 2 पार्टों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें टोटल जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको 86 है नंबर में। अगर हम बात करते हैं तो आज हम इसके एक पार्ट जो है 43 का क्या किए कि आपको अध्ययन किए, ठीक है ना। कल जो है हम लोग 44 से लेके 86 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो साथियों आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।